नमस्कार, आपका स्वागत है सत्यवाणी हिंदी में। देश के सबसे बड़े ईमानदार नेता, स्वयंभू ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल पीएमएलए कानून के तहत जेल चले गए और उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि उन्हें जेल जाने से राहत मिल जाए, लेकिन वो मिल ना पाई। बहुत सारे सम्मन दिए, लगभग 9 सम्मन ईडी ने उनको दिए और वो किसी भी सम्मन पर पेश नहीं हुए। उन्होंने सरकारी एजेंसी को कहीं भी सहयोग नहीं किया। आखिरकार ईडी को हाई कोर्ट जाना पड़ा, जहां अरविंद केजरीवाल ने एक राहत मांगते हुए कहा कि उन्हें जेल न भेजा जाए तो वो इंक्वायरी में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने जब उस फाइल को पढ़ा तो उन्हें समझ आया कि इनको राहत देना उचित नहीं होगा, और जैसे ही राहत नहीं मिली उसी समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब ईडी को फ्री हैंड मिल चुका है और ईडी किसी भी समय इनको गिरफ्तार कर सकती है। और अंततः वही हुआ। 21 मार्च की शाम को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखना ये होगा कि सबसे बड़े ईमानदार नेता आखिर भ्रष्टाचार में इतने क्यों डूब गए। बहुत साफ है गुरु, जो बार बार खुद को ईमानदार कहता हो वो उतना ही बड़ा बेईमान होता है। 2011-12 में यही अरविंद केजरीवाल थे जो रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठते थे और देश के तमाम उद्योगपतियों को, नेताओं को, राजनीतिज्ञों को बेईमान कहते कहते नहीं थकते थे। और उस समय इन्होंने एक मांग की थी कि वो दिन कब होगा जब भ्रष्टाचारी नेता जेल जाने शुरू होंगे। और आज जब जेल जा रहे हैं तो यही अरविंद केजरीवाल हैं जो मौजूदा प्रधानमंत्री को तानाशाह कह रहे हैं। इन्हें पसंद नहीं आ रहा भ्रष्टाचारियों को जेल जाना, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो। कोई भी भ्रष्टाचारी अगर नेता आज जेल जाता है तो सबसे ज़्यादा पीड़ा अरविंद केजरीवाल को होती है। यानी कि वो ईमानदारी का मुखौटा एक नाटक था, आज वो नाटक धुल चुका है। एक जमाना था जब दिल्ली के स्कूटरों के पीछे एक स्टिकर लगा होता था जिस पर लिखा होता था शीला बेईमान, अरविंद ईमानदार। पिछली कांग्रेस सरकार के समय के किए गए भ्रष्टाचारों से जनता बहुत त्रस्त थी। उसी का फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उन्होंने छलांग मारी और दिल्ली के सीएम बन गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी पार्टी हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, जब वो बनती है तो उसको बनते बनते और एक स्तर पर, एक प्रदेश के स्तर पर आते आते 20 से 25 साल तक लग जाते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इनको समय लगा है 20 से 25 साल। लेकिन वही कामयाबी अरविंद केजरीवाल ने पाई केवल 2 साल के बीच में। दिल्ली की जनता ने इनको खुल के वोट दिए। एक बार 67 सीटें दी, एक बार 62 सीटें दी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन उसी जनता को इन्होंने ठग लिया। आज वही अरविंद केजरीवाल जेल जाने से बचते फिर रहे हैं, लेकिन आखिरकार फंस तो गए। आज जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, सो कॉल्ड सजा याफ्ता, लालू यादव जैसे, वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। आखिर सब एक दूसरे के गलबहियां डाले हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल की वो ईमानदारी की बातें कहाँ गई। इतना ही नहीं, अब तो आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल सीएम भी रहेंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि पीएमएलए कानून के तहत इन्हें जमानत तो मिलनी नहीं है आसानी से। अब वो कितने दिन जेल रहेंगे, लेकिन सीएम बने रहेंगे। हेमंत सोरेन ने भी जब जेल जाना हुआ था तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। लालू यादव भी जब जेल गए थे तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाकर गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, ऐसा उनका और उनकी पार्टी का दावा है। यह सत्ता की लिप्सा है और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ सारे विपक्षी
मोदी सरकार को तानाशाह सरकार बता रहे हैं। अरे उसको तानाशाह आप कैसे कह सकते हैं जिस ईडी ने 9 सम्मन दिए और एक लोकतांत्रिक तरीके से कोर्ट से परमिशन लेके, कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद, कोर्ट से तुम्हें राहत न मिलने के बाद तुम्हें अरेस्ट करना पड़ा, वरना तो ईडी पहले सम्मन पर ही अरेस्ट कर सकती थी। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के अगर बैंक खाते सीज हुए हैं तो वो भी मोदी सरकार को तानाशाह बोल रहे हैं, जबकि ये मामला 2014 का है। ट्राइब्यूनल में भी ये केस चल चुका है। ट्राइब्यूनल में कांग्रेस पार्टी को कोई सहायता नहीं मिली, कोई राहत नहीं मिल पाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कांग्रेस पार्टी को कि अब तक तुम क्या चुप बैठे थे। तो कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार करो तुम, कर्म भोगे कोई और। कर्म तो भोगना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो। जेल से सरकार चलाने वाली जो बात है वो प्रैक्टिकल नहीं है। चाहे कानून में कोई ऐसी नियम ना हो कि कोई आदमी त्यागपत्र देकर ही जेल जा सकता है, लेकिन क्या कैबिनेट की मीटिंगें जेल में हुआ करेंगी? क्या जेल मैनुअल इसकी इजाज़त देगा? क्या वहाँ से टेलीफोन पर ये बात किया करेंगे अधिकारियों से? तो इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए और इंक्वायरी को फेस करना चाहिए। गुजरात के मामलों में नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने भी इंक्वायरियाँ फेस की थी, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और निर्दोष साबित होने के बाद उन्होंने इससे पहले कभी नहीं कहा कि हमारे ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। उन्होंने हर बार यही कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका के सामने जाएंगे और इनको हम गलत सिद्ध करेंगे, और सारे आरोप उनके ऊपर गलत सिद्ध हुए। आप अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं, या जो ईडी ने कार्रवाई की है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। और साथ साथ आपसे प्रार्थना है कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।